सो हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब हमारा डे 2 हमारा इस कोडिंग जर्नी का। तो सी प्रोग्रामिंग में हमने पहले वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। मतलब आप एक प्रोग्राम लिखोगे उसमें कांस्टेंट्स क्या है। तो कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है इसमें हम लिख सकते हैं कि वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज। मतलब इनका एक फिक्स्ड वैल्यू है, पता है। मतलब जैसे कि एक दो, ये एक नंबर है। ये एक नंबर है, दो एक अलग नंबर है, ठीक है। या फिर ए बी, ये सब अलग अलग नंबर, अलग अलग वैल्यूज हैं। आप लोग कांस्टेंट को पकड़ सकते हैं ऐसे कि मतलब डाटा जो होता है ना, ऐसे डाटा की तरह। तो इसका डेफिनेशन दैट वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज, इसका एक वैल्यू फिक्स्ड है। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट्स एंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो इनमें से ये जो इंटीजर कांस्टेंट है इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा। मतलब एक सॉलिड, मतलब एक ही नंबर का होगा। 25 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। और उसके बाद आता है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या है? 1.0, 2.0। आप बोल सकते हैं कि ये 1 और 1.0 तो सेम ही है, फिर इसको क्यों रियल कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट को क्यों अलग कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। रियल कांस्टेंट इधर 1.0 है, पर आप एक के बाद भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मेरे को लेना है तो मैं इधर 1.25 ऐसे, 1.29 ऐसे हम वैल्यूज ले सकते हैं। पर इसमें क्या है, इसमें हम, इसमें ये जो एक दो है इसमें सिर्फ यही है। जैसे आप लोग देखो कि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो ये रियल कांस्टेंट होगा 3.14। और उसके बाद आता है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में ए होगा, बी होगा, आप चाहे तो सी डी ई ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट्स। और इसके बाद हमारा जो है, इसके बाद का टॉपिक है हमारा कीवर्ड्स, ठीक है। आप इधर देखो कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होता है एक प्रोग्राम में, हमारा कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स तो मेनली है कि रिजर्व वर्ड्स दैट स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये 32 कीवर्ड्स होते हैं। हमारे जो हमारा जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें कुछ वर्ड्स पहले से रिजर्व्ड होते हैं। मतलब आप उनको ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि हमने जब एक प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उसमें हम इंट लिखते हैं, एल्स लिखते हैं, इफ लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, रिटर्न जीरो जो लिखते हैं। तो ये सब कीवर्ड्स हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें आप ए की जगह बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, पर जो रिटर्न जीरो है आपको वो रिटर्न जीरो ही लेना पड़ेगा। आप बैक जीरो अगर लिख दोगे तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इधर 32 कीवर्ड्स हैं। आप लोग अब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे आप लोग को ये 32 कीवर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। पर अगर आप चाहते हो तो मैं ये बाद में दे दूंगी कि 32 कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है कि कमेंट्स। कमेंट्स क्या है? तो मतलब कमेंट्स, आप लोग जैसे किसी के वीडियो में कमेंट करते हो, या कुछ फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इनके नीचे आप रील्स पे कमेंट करते हो, तो हमारा जो प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग में भी जो कमेंट्स है वो सेम ही है। मतलब लाइंस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। आप जो कमेंट करते हो वो उनका वीडियो का मेन टॉपिक नहीं है। मतलब उनका वीडियो तो अलग तरह का है, आप बोल कुछ रहे हो, वो उनका वीडियो से उनका मतलब वो, जैसे कि आप लोग को मैं अच्छे से इजी वे में समझाती हूँ कि मैंने अगर ये जो वीडियो दिया तो मेरे वीडियो का जो पार्ट है वो कांस्टेंट का है, कीवर्ड्स का है, मतलब सी प्रोग्रामिंग का है। पर आप लोग तो अगर बोलो कि हाँ ये वीडियो अच्छी नहीं बनाती या इसको प्रोग्रामिंग के बारे में पता नहीं है, तो ये अलग कमेंट है, ठीक है। ये अलग आप कमेंट कर रहे हो, पर मैं, मेरा जो वीडियो जो कीवर्ड्स है वो तो मैं दे रही हूँ। तो ऐसे ही कि कमेंट्स जो है ना, लाइंस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये आप अलग जो, मतलब मैं अगर मैं एक जूनियर प्रोग्रामर हूँ, मैं अगर अपने सीनियर प्रोग्रामर को मेरा कोई कोड लिख के दूं
तो क्या होता है ना कि वो अच्छे से समझ जाए कि हाँ, हम तो अभी 2, 3, 5, 6 लाइन का कोड लिखते हैं, पर जब अब 100, 200 लाइन के कोड लिखोगे ना, तो तब इसको लिखने का मतलब है कि उसको समझ देगा कि हाँ, ये है, इसका मतलब ये है कि ये आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हैशटैग ये मतलब आप लोग लिख सकते हैं, हैशटैग से नहीं होगा कि ये जो सिंगल लाइन देके आप लोग लिख सकते हैं कि टुडेज प्रोग्राम, ऐसे करके आप कमेंट्स अपनी तरीके से जो कुछ भी दे सकते हैं। तो ये मेनली 2 तरीके के होता है। एक जो है हमारा सिंगल लाइन है और दूसरा है हमारा मल्टीपल लाइन का। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे ये है हमारा कमेंट्स। तो हम जल्दी से 3 टॉपिक आज पढ़े, कांस्टेंट, कीवर्ड्स और इधर कमेंट। ठीक है, तो एक बार झट से रिकैप कर लेते हैं। कांस्टेंट्स क्या है? वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज, इट्स फिक्स वैल्यू। दे आर 3 टाइप्स, लाइक इंटीजर कांस्टेंट 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8। उसके बाद है रियल कांस्टेंट, मतलब 1.0 2.0 3.1 4 5.6 ऐसे। और उस थर्ड है कैरेक्टर कांस्टेंट, ए हो गया, बी हो गया, सी डी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मेनली है रिजर्व वर्ड्स दैट हैज स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। ये 32 है, जैसे इंट है हमारा कीवर्ड, फॉर है हमारा कीवर्ड, रिटर्न है हमारा कीवर्ड, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है वो है कमेंट्स। कमेंट्स क्या है? लाइंस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये 2 तरह का है, मतलब कमेंट्स आप अपने मन से लिख सकते हैं प्रोग्रामर को, जो आपका जूनियर या सीनियर जो भी प्रोग्रामर है उसको आपको इजी वे से उसको समझाने के लिए ये कमेंट्स हम देते हैं। ठीक है, दैट लाइंस आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का कोई पार्ट नहीं है। ये मेनली 2 तरह का होता है, सिंगल लाइन होता है कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। ठीक है, तो यही, इसके बाद का पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है।